साथियों, एक फेमस यूट्यूबर है गौतम खट्टर। उनको अभी गोवा पुलिस ने मनाली के रास्ते में कुल्लू से गिरफ्तार कर लिया और उससे पहले उनके भाई जो उनसे छोटे हैं उनको उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। वैसे वो बीजेपी के समर्थन में या मोदी जी के समर्थन में ही प्रायः बोलते हैं, पर यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने अपना विरोध मुखर किया था। और भी कुछ मुद्दों पर जिस पर वो ये समझते हैं कि मोदी सरकार ने जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं किए हैं, तो वो उस पर बात करते हैं। और अब जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो इसलिए की गई है कि वो गोवा में गए हुए थे और गोवा में सेंट जेवियर नाम के एक संत हुए हैं जिन्होंने जिस समय पुर्तगाली शासन था उस समय हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे। उनका कन्वर्जन, धर्मांतरण बड़े लार्ज स्केल पर सेंट जेवियर के द्वारा कराया गया और जो लोग कन्वर्ट नहीं होते थे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। और उनके हाथ काट दिए जाते थे। महिलाओं के साथ भी बहुत अत्याचार होता था। तो उन्होंने केवल जो ऐतिहासिक तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे कि गोवा में जो ये ईसाई धर्म में जो लोग आज दिखाई देते हैं उसमें सेंट जेवियर की बड़ी भूमिका है और उसमें भी उसने जिस ढंग से अत्याचार किए उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। इसी बात पर बीजेपी सरकार के कुछ ईसाई एमएलए नाराज हो गए। ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन चालू कर दिया और प्रेशर में आकर के बीजेपी के वो प्रमोद सावंत वहां पर जो है मुख्यमंत्री और उन्होंने प्रेशर में आकर के गौतम खट्टर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के नाम पर केस रजिस्टर्ड किया गया और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। इस घटना की राष्ट्रवादी पार्टी पुरजोर निंदा करती है क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ऐतिहासिक तथ्यों को भी सामने नहीं रख सकते। उन्होंने जो कुछ कहा वो ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने सुना। यदि किसी को गलत लगता है तो वो उसको उनका जो भी वर्जन है उसको काउंटर कर सकता है, परंतु सबको काउंटर न करके केवल इस नाम पर के ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है, इस आधार पर उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया और ये प्रेशर में हुआ है। ध्यान रखिए, ईसाई समुदाय का प्रेशर था
ईसाई समुदाय को जो एमएलए थे उनका प्रेशर था, उनका दबाव था। परंतु आप कल्पना करिए कि बीजेपी की सरकारें कितनी कमजोर हैं। वैसे अपने आप को बहुत मजबूत दिखाती है कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे, परंतु ये दूसरी सरकारों से भी ज्यादा कमजोर हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि उनके राजनीतिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वो हिंदू या उसको नहीं देखते। काजल हिंदुस्तानी का प्रकरण आपके सामने है। उसको किस ढंग से हरास किया गया। वो महिला है, क्योंकि हिंदुत्व के विरोध समर्थन में वो बोलती है। उसको जेल भेज दिया गया केवल मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए। इसका मतलब ये होगा, कल को यदि हम लोग ये बात करने लगे कि औरंगजेब ने किस ढंग के अत्याचार किए थे, उस पर से किसी समुदाय की भावनाएं भड़क जाएंगी और हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। यदि हम कल को बाबरी मस्जिद की बात करें तो उनकी भावनाएं भड़क जाएंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो जाएगी। यदि इसी आधार पर कांग्रेस गवर्नमेंट या समाजवादी पार्टी कार्रवाई करती तो सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग आज जेलों में होते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ऐतिहासिक तथ्यों के नाम पर किसी को भीतर किया हो। परंतु बीजेपी आज ऐसा कर रही है। और एक तरफ से, और केवल यही नहीं, और भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बीजेपी का गुणगान करते थे, मोदी जी का गुणगान करते थे, और यूजीसी के कारण जब उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया तो उनके खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर्ड होने शुरू हो गए हैं। और सलीम वास्तिक जो एक्स मुस्लिम है, जिसके ऊपर मुसलमानों ने अटैक किया था, उसको आज जेल में भेज दिया। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले मुस्लिमों ने अटैक किया उसके ऊपर, उसको जान से मारने की कोशिश की, अब उसी को जेल भेज दिया गया किसी पुराने मामले में। अरे इतने दिनों से वो जो है सोशल मीडिया पर जो है अपने प्रोग्राम कर रहा है, उसने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई। यदि उसे पहचान छिपानी होती या वो भागा हुआ होता तो ये सोशल मीडिया पर इस ढंग से अपना प्रचार नहीं करता। मीडिया में आकर के, टेलीविजन पर आकर के वो मुसलमानों से बहस नहीं करता, परंतु वो तो सब कुछ कर रहा था। तब किसी को कुछ याद नहीं आया कि ये जो है मतलब किसी अपराध में वांटेड है। और जैसे ही ये कार्रवाई हुई उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो तरीका चल रहा है वो आप महसूस कर सकते हैं कि जो हिंदू समाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको धीरे धीरे बीजेपी द्वारा टारगेट किया जा रहा है। शायद बंगाल में चुनाव है, शायद वहां पर वो उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, या आने वाले समय में यूपी में चुनाव है तो शायद मुस्लिम को संतुष्ट करना चाहते हैं।
या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक मैसेज भेजना चाहते हैं ईसाई देशों को या मुस्लिम देशों को, जो भी हो। परंतु इस समय लगातार इस ढंग की कार्रवाई की जा रही है और यदि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यदि गिरफ्तार किया जाने लगा, इसका मतलब तो ये होगा कि आप कोई बात ही नहीं कर सकते, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग, दूसरे समुदाय के लोग लगातार इस ढंग की बातें करते रहते हैं, देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती पुलिस। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जो किए जा रहे हैं या उनका पालन किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है और हिंदू समुदाय के लिए, हिंदू समाज के लिए एक चेतावनी की घंटी है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अधिक साथियों में भेजिए और आप अपनी ओपिनियन भी दीजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।